तो आज के एडवांस एक्सेल के वीडियो में आपके साथ 10 ऐसे एडवांस एक्सेल फार्मूला शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको एक्सेल के अंदर एडवांस कार्य करने में तो करेंगे ही साथ अगर आप कहीं पर एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका इंटरव्यू क्रैक करने में ये सभी फार्मूलाज आपके काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो अगर आप भी उन सभी फार्मूलाज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो आज जो हम लोग फार्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला हमारा हो जाता है वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, एक्स एंड मैच, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, कॉनकैटिनेट। इसके साथ हमारा हो जाता है इफ के अंदर हमें दो फंक्शन और देखने को मिलते हैं, एंड और पाइवट टेबल, लास्ट हमारा पाइवट चार्ट होता है। तो इन सभी फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी एक्सेल के अंदर कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये दो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है सामने, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो भी फंक्शन को सीखना चाहते हैं, जब भी सीखना चाहते हैं, उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप केवल उसी फॉर्मूला को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वी लुकअप। तो वी लुकअप के लिए जो ये जो डेटा है काफ़ी बड़ा डेटा है, ये मैंने जानबूझकर काफ़ी बड़ा डेटा लिया है क्योंकि अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको छोटा डेटा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के काफ़ी बड़ा डेटा लिया है। तो मैंने आपको दिखाता तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये लगभग में डेटा जो है वो 2338 रोज का डेटा है। तो लगभग में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है। तो हम लोग सबसे ऊपर आ जाएंगे और एक नया सीट इंसर्ट करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। देन इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो सीट है वो सेव हो जाएगा, जो नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसी के अंदर वी लुकअप अप्लाई करेंगे। तो वी लुकअप अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेडिंग है उसी को कॉपी कर लेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सीट को जूम इन कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जितना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं। और इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है कटी हुई हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, मोबाइल नंबर है, कुछ चीज़ें हाइड है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि डेटा का जो साइज़ है उस सेल की साइज़ से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, Alt+H+O+I। जैसे आप Alt+H+O+I प्रेस करेंगे, आपका जो है डेटा के अनुसार जो है सेल की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज भी हो जाएगी, यानी कि बड़ा छोटा अपने हिसाब से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करेंगे रजिस्टर नंबर का। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें एनी वैल्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको हटाकर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। देन सोर्स में हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे सीट 1 में, जहाँ पर हमारा डेटा है। देन पूरे के पूरे एक कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गया है रजिस्टर नंबर का। अब हम लोग यहीं पर वैल्यू को अप्लाई करेंगे और इसी रजिस्टर नंबर के आधार पर स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, कोर्स नेम और जितने भी सारे डिटेल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर लुकअप करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल और वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। जैसे वी लुकअप टैब प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर जो है फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला जो सिंटेक्स है वो देखने को मिल रहा है लुकअप वैल्यू। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी मैं आपको फार्मूला यहाँ पे बताऊँगा उन सभी के सिंटेक्स को आप ध्यान से देखिएगा कि उस सिंटेक्स में क्या दिया गया है। कई बार इंटरव्यू में सिंटेक्स को भी पूछा जाता है, आपको सामने वो फार्मूला बोला जाएगा, उसका आपको सिंटेक्स बताना होता है। तो ऐसे में आप सिंटेक्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दो चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। आप सिंटेक्स अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको और भी कई सारे जो फार्मूलाज होते हैं उनके जो सिंटेक्स होते हैं वो आपको ध्यानपूर्वक आ जाते हैं कि हाँ वो जो फार्मूला था उसमें भी सेम सिंटेक्स थे। तो वहाँ पर हमने जो डेटा सेलेक्ट करा था वो कुछ कैसे सेलेक्ट करा था वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है किसके आधार पर आप डेटा को खोजना चाहते हैं। तो हमारा रजिस्टर नंबर है, इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर डेटा को खोजना चाहते हैं, तो हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब ये हो गया कि कहाँ पर वो डेटा है, उस डेटा को पूरा डेटा को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपका जो भी रजिस्टर नंबर से लेके जितना भी डेटा आपका रहेगा सारा का सारा आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सीट 1 में डेटा है तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और रजिस्टर नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है दो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, जिससे आपका जितना भी राइट में डेटा रहेगा सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही कंट्रोल शिफ्ट बटन को आपको होल्ड रखना है, देन डाउन एरो प्रेस कर देना, जिससे आपका नीचे तक जितना भी डेटा रहेगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देंगे। कॉमा प्रेस करेंगे तो आपको देखिए सेम जो आपने जो वी लुकअप सीट में जो फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, सेम वही फार्मूला जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देन हम लोग चलेंगे अपने सीट में, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ वी लुकअप सीट आ गया है, तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं, डिलीट कर देंगे। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, अब ये इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यही होता है कि आपको जो डेटा लुकअप करना है वो किस कॉलम से लुकअप करना है। अब ये कॉलम डिफाइन कैसे होगा, देखिए जो आपका यहाँ पर डेटा है वो कॉलम ए से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डेटा होता है हमारा कहीं और से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली यही बात है कि आप जब भी डेटा जहाँ से भी स्टार्ट हो, जैसे आपका बी कॉलम से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कॉलम नंबर 1 यहाँ से काउंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पर ए कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा कॉलम नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 4 5 और 6 7। तो 7 है, तो हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए, जैसे हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए तो हमारा 2 नंबर कॉलम पे है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से 2 प्रेस करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। और यहाँ पर रेंज लुकअप दिया गया है, तो रेंज लुकअप में आपको 2 सिंटेक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रू मिलेगा और फॉल्स मिलेगा। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रू में एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट जो मैच होता है, अगर आप कोई भी डेटा को सिलेक्ट किए हैं, आप चाहते हैं कि इससे जो मिलती जुलती डेटा जो हमारे सामने प्रस्तुत हो, तो ऐसे में आप अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज करेंगे, जिसमें आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर भी होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ। और एग्जैक्ट मैच होता है, एग्जैक्ट मैच को आपको फॉल्स से डिफाइन करना होता है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि आपने जो वहाँ पर वैल्यू टाइप करा है, सेम जो यहाँ पर रहेगा उसी के आधार पर उसी का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 1407 ये हमारा रजिस्टर नंबर है, तो इसका जो भी स्टूडेंट नेम है, मोबाइल नंबर, वो हमें यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसे में आपको एग्जैक्ट मैच का चुनाव करना होगा। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लिख सकते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख सकते हैं। इसमें आपको नंबर्स भी लिख सकते हैं, जिससे ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर्स को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है इस रजिस्टर नंबर के आधार पर यहाँ जो है हमारा यहाँ पर स्टूडेंट नंबर दिखाई दे रहा है। आप इसको चेंज भी करके देख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, 1 लेकर रखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे आरती कुमारी आ रहा है। आप डेटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको आरती कुमारी दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से आप VLOOKUP का यूज करके इसको डेटा को ला सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हमें क्या है, इसी के आधार पर जो है इन सभी को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर रजिस्टर नंबर के आधार पर ही सबको देखेंगे, तो हम लोग जो है रजिस्टर नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और F4 सिंगल प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जो है कॉलम एंड रो दोनों फिक्स हो जाएगा। और सीट 1 यहाँ पर जो आपका डेटा दिया गया है, यहाँ पे जो रेंज है वो आपका जो टेबल एरे है, तो ये आपका चेंज तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जब आप ड्रैग करें तो A4 हो गया, A5 हो गया या फिर A2 A3 ऐसे हो गया, तो चेंज तो करना नहीं है। जो आपका डेटा है उसी के अंदर से आपको लुकअप करना है, तो इसको भी आपको फिक्स कर देना है। देन 2 है, तो 2 को देखिए डायनेमिक करना होगा, यानी कि इसको चेंज करना होगा। 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 हो गया, तो कुछ इस तरीके से उसको चेंज करना, जिसको डायनेमिक करना होगा। फिलहाल के लिए इसको हम लोग इंटर करेंगे और इसी को हम लोग यहाँ से ड्रैग करके देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा ड्रैग हो गया, तो सेम रिजल्ट जो है सभी में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको चेंज करें, 2 के बाद इसको 3 कर दें और इंटर करें, तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ पर जो है 4 कर दें, तो यहाँ पर जो है आपका सिटी नेम हो गया। और यहाँ पर कोर्स नेम के लिए आपको यहाँ पर 5 करना होगा और यहाँ पर जो है आपको 6 करना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। मैं आपको इसको डायनेमिक भी करना बताऊँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सामने काफ़ी बड़ा डेटा आ जाता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से नॉर्मली डिफाइन करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आपको इसको डायनेमिक करना होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसी को हमें डायनेमिक करना होगा। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग इसी फार्मूला पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो 2 लिखा है इसी को हमें डायनेमिक करना होता है, जिससे हम लोग जब इसको डायनेमिक कर देंगे तो जो भी ऊपर हेडिंग रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर कॉलम इंडेक्स डिफाइन होगा और वहाँ पर वही सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 2 ही तरीके बताऊंगा जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप वो भी तरीका जानना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको VLOOKUP बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया, जो कि लार्ज डेटा के ऊपर बताया है।
तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको तीनों तरीके से बताया किस तरीके से आप इसको जो है डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर मैच फार्मूला यूज करेंगे। तो मैच फार्मूला किस तरीके से वर्क करता है इसके लिए हम लोग एक नए सेल में आ जाएंगे, यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और मैच यहाँ पर यूज करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। मैच में सबसे पहला सिंटेक्स होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देन कॉमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे यानी कि जो लुकअप जो आपने वैल्यू सेलेक्ट करा है उसका एरे कहाँ पे है, तो हम लोग शीट 1 में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा है। हम लोग यहाँ पर पूरा हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना है जितना आपका रहेगा उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे आपका अगर रजिस्टर नंबर है तो पूरे के पूरे कॉलम को इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे आपका उसी में ढूंढेगा। तो अगर आपने पूरा का पूरा रेंज ही सिलेक्ट कर दिया तो उसमें आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में हम लोग इस पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा यहाँ पर है। उसके बाद जो कॉमा प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू में आ जाएंगे जो हमारा जो सीट है लुकअप, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। अब मैच टाइप, यहाँ पर भी आपको मैच टाइप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3 देखने को मिलता है। अगर आपने जो वैल्यू सेलेक्ट करा है उससे आपको एक कम आपको चाहिए तो लेस देन के लिए आप 1 प्रेस करेंगे। अगर सेम एग्जैक्ट चाहिए तो आप वहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। अगर आपको उसी डेटा यानी कि उसी वैल्यू से एक स्टेप आगे यानी कि एक थोड़ा सा आगे चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ पर -1 प्रेस करेंगे ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर 2 रिजल्ट देखने को मिल रहा है और सेम यहाँ पर भी 2 है। तो हम लोग इसी फार्मूला को जो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब इसको चाहते हैं आप इसको ड्रैग भी करेंगे, तो देखिए ड्रैग कर रहे हैं तो 2 बार बार आ रहा है। तो इससे में आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी होगी। जैसे डबल क्लिक करिए, यहाँ पर जो आपने लुकअप एरे सेलेक्ट करा था इसको आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, या फोर्स फिक्स कर दीजिए, देन इंटर प्रेस करिए। अब जो है आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और 2 को हटाएंगे और यहीं पर कंट्रोल भी से पेस्ट मार देंगे। ठीक है, आपको इस फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। आप अप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग डिलीट करके अप्लाई करेंगे। यहाँ से ड्रैग कर देंगे राइट साइड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ गया है। अब आप जो है यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं तो सेम जो है आपका डेटा यहाँ से जो है लुकअप होके इसमें से जो उठ के यहाँ पे आएगा और आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्य करता है। लेकिन एक तरीका और होता है एरे, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। एरे में आपको डिलीट करना होगा। ठीक है, अगर आप डिलीट नहीं करेंगे, जैसे आप कहीं पर एरे अप्लाई कर रहे हैं अब और आपका जो आगे पीछे जो डेटा लगा हुआ है तो ऐसे में आपको स्पेल का एरर देखने को मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर करें जब भी आप एरे का यूज़ करें कहीं पर भी तो आपके उसके आगे का जो प्रॉपर जो जगह खाली होनी चाहिए। अगर आपको नीचे चाहिए तो नीचे की जगह खाली होनी चाहिए, देन आगे जो चाहिए तो आगे की डेटा जो है खाली होनी चाहिए, यानी कि सेल जो है खाली होना चाहिए। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जो मैच को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और ये जो तरीका काफ़ी इजी है, इसमें आपको कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, बस आपको कॉलम नंबर डिफाइन करना होगा। जैसे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए, देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको सेम वही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एरे के फॉर्म में है। इसमें आपको सभी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आप डिलीट भी करेंगे तो भी आपका इसमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देंगे, आ जाएगा वापस। और इसमें जो चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका डेटा जो है चेंज हो रहा है। तो वी लुकअप कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम लोग चलेंगे एच लुकअप। तो हम लोग एक नई शीट बना लेंगे जहाँ पर लिख लेंगे इसका नाम एच लुकअप, देन इंटर प्रेस करेंगे। हमारा ये एच लुकअप नाम शीट जो है सेव हो जाएगी। थोड़ा सा इस शीट को जूम इन कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। देखिए एच लुकअप क्या करता है कि जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है तो वहाँ पर आपका एच लुकअप लगाया जाता है। जैसे ये जो हमारा डेटा है वो वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर दिया गया है, उसके बाद आपका स्टूडेंट नेम दिया गया है, देन मोबाइल नंबर, कुछ इस प्रकार से ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यही डेटा आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। जैसे आपको मान लीजिए हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक कुछ ही डेटा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे और एच लुकअप में आएंगे और यहाँ पर जो है कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जब आपके सामने डेटा होता है तो आपको वहाँ पर जो है एच लुकअप यूज करना होता है, जिसमें आपको हेडिंग जो है वो कॉलम में दी जाती है। ये कॉलम में अभी जो भी कॉलम आपका होगा
कुछ इस प्रकार से आपका हेडिंग हो जाएगी और इस प्रकार से आपका डेटा हो जाएगा। तो आपको ऐसे डेटा बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। तो एच लुकअप जो होता है बहुत रेयर यूज होता है। तो एच लुकअप का यूज होता नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एच लुकअप किस तरीके से वर्क करता है और उसमें किस तरीके से यहाँ पर सिंटेक्स भी देखने को हमको मिलते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर इसी को जो है यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी सीट को छोटा कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर का हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डेटा टैब में जाएंगे, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स में हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो आपका ऊपर का जो रो है, जो रजिस्टर नंबर का रो है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिस्ट हमारी जो है रेडी हो चुकी है। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसी रजिस्टर नंबर के आधार पर डेटा को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एच लुकअप यूज करने वाले हैं। तो इक्वल प्रेस करेंगे एच लुकअप, ठीक है, HL टाइप करेंगे तो आपके सामने जो फार्मूला दिखाई देगा, तो आप इस फार्मूला के बारे में पढ़ भी सकते हैं, जिसका डिफिनेशन आपको देखने को सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। जैसे टैब प्रेस करेंगे हमारा ये फार्मूला जो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो सिंटेक्स है वो हमारा यहाँ पे है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपको वी लुकअप में भी देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर भी सेम वही है। तो लुकअप वैल्यू में आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जिसके आधार पर आप डेटा को खोजना चाहते हैं। तो हमारा रजिस्टर नंबर है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, पूरा आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, देन कॉमा प्रेस करेंगे और आ जाएंगे आगे, जिसमें आपको लिखा है रो इंडेक्स नंबर। देखिए वहाँ पर आपको कॉलम देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको रो इंडेक्स नंबर देखने को मिल रहा है। दोनों फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा कि वहाँ पर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग कर रहे थे, जिसमें हमारा कॉलम चेंज हो रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा यहाँ पर चेंज होने वाला है रो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर देना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग देते हैं 2, ठीक है, 2 दे देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब मैंने 2 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट नंबर जो है वो यहाँ पर 2 नंबर रो पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ये है, 2 ये है, तो 2 नंबर पे देखने को मिला, तो हम लोग यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच ले 0 प्रेस करेंगे। सेम सिंटेक्स आपको उसमें भी देखने को मिल रहा था और वही जो सिंटेक्स है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करूँ, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका जो है 1406 पे देखिए किसका नाम है, आनंद कुमार सिंह, और यहाँ पर भी आनंद कुमार सिंह देखने को मिल रहा है। तो अब जो है हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को फिक्स करेंगे। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग खोजेंगे, तो जो आपका लुकअप वैल्यू उसको हमेशा फिक्स रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें खोजना है, तो F4 से फिक्स कर देंगे। और टेबल एरे, ये टेबल को भी हमें चेंज नहीं करना है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स कर देंगे। अब इंटर करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका बार बार यही 2 रिपीट हो रहा है। अगर 3 करेंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर है। लेकिन इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, मैच टाइप करेंगे, देन टाइप प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है। ठीक है, देन कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको F4 से फिक्स कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट में से 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 2 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देन इसको जो हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे, आपका वही सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको जो है यहाँ पे जो मैच जो फंक्शन है, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पर आ जाएंगे और जो 2 है इसके आगे हम लोग इसको हटा के यहीं पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इंटर कर दीजिए, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। देन इसको ड्रैग कर दीजिए, आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस करिए, जैसे आपको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं 1401 और कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका जो भी चेंज करेंगे उसी के आधार पर आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एच लुकअप भी समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एच लुकअप वर्क करता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्स लुकअप की तरफ। ठीक है, वी लुकअप भी हो गया, एच लुकअप भी हो गया, अब हम लोग एक्स लुकअप की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक नया सीट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स लुकअप। ठीक है, देन इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा ये एक्स लुकअप के नाम से सीट सेव हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम लोग यहाँ पर जूम इन कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। तो अब हमें एक्स लुकअप यूज करने के लिए यहाँ से डेटा को जो है कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर डेटा है तो यहीं पर डेटा रहने देंगे। इसका भी हम लोग सीट नेम चेंज कर देंगे, डेटा लिख देंगे। ठीक है, डेटा इंटर कर देंगे और इसी में से हम लोग यहाँ पर हेडिंग जो है इसको कॉपी कर लेंगे
कॉपी करें कंट्रोल सी से और यहाँ पर आ जाएंगे एक्स लुकअप वाले सीट में और यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। Alt H O I प्रेस करेंगे जिससे हमारा जो डेटा के हिसाब से सेल की साइज घट जाएगी फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सिंपल यहाँ से जो कोई भी एक रजिस्टर नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ और भी डिफरेंट भी यहाँ पर रजिस्टर नंबर टाइप करेंगे, एरर आता है तो हम लोग उसको एक्स लुकअप में कैसे फिक्स कर सकते हैं, जबकि आप लोग यहाँ पर वी लुकअप में फिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसको जो है क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कोई भी एक यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर जो है कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया, आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहीं पर इसको गलत टाइप करके एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एन का एरर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एरर देखने को मिलता है तो आप एक्स लुकअप में किस तरीके से फिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको सिंपल जो है जब आपको एरर देखने को मिल रहा है तो वी लुकअप के पहले जो है इफ़ एरर, आपको ये फंक्शन याद रखना है, इफ़ एरर। इसका बहुत रेयर यूज होता है लेकिन मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। वी लुकअप के पहले आपको इफ़ एरर लगाना है, देन टैब प्रेस कर देना है। आपको कोई प्रॉब्लम छेड़खानी नहीं करना, देन लास्ट में जाना कॉमा प्रेस करना है। अगर आपको एरर वैल्यू देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर क्या शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग शो करेंगे 0 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो 0 शो हो रहा है। अगर हम लोग इसी को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो आपको देखिए रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर गलत वैल्यू टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर के जगह 0 शो होगा। तो इफ़ एरर का यूज करके आप एरर को सॉल्व कर सकते हैं। देन इंटर प्रेस करेंगे और एक्स लुकअप में आ जाएंगे। एक्स लुकअप में हम लोग यहाँ पर रजिस्टर नंबर को टाइप कर लिया है और यहाँ पर हेडिंग भी प्रॉपर हो गई है। इक्वल प्रेस करेंगे और एक्स लुकअप XL टाइप करते ही आपके सामने एक्स लुकअप का जो फार्मूला है वो शो हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। सेम मिलता जुलता जो आपको वी लुकअप और एच लुकअप में कुछ जो सिंटेक्स थे वही आपको सिंटेक्स यहाँ पर भी लगभग देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू सबसे पहले सेलेक्ट करना, उसमें भी था तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। देन कॉमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए लुकअप एरे। अब यहीं पर आपको समझना चाहिए कि लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू में आप वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिसके आधार पर आप डेटा को खोजना चाहते हैं, लेकिन लुकअप एरे में आप वो टेबल या फिर वो कॉलम या फिर वो रो सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका लुकअप वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर डेटा वाले सीट में चले आएंगे जहाँ पर लुकअप एरे जो है हमारा ये है कि रजिस्टर नंबर वाला कॉलम, ए कॉलम, क्योंकि हमें इसी में जो है यहाँ पर रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस पूरे के पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और हम लोग एक्स लुकअप वाले सीट में चले आएंगे। यहाँ पे इसको जो डिलीट कर देंगे। बार बार जो है वो सीट नेम आ जाता है, तो आप जिस सीट में काम कर रहे हैं उस सीट का नाम लिखने की जरूरत है नहीं। देखिए जिससे यहाँ पे डेटा है लेकिन यहाँ पर आपको एक्स लुकअप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप उसी सीट में वर्क कर रहे हैं। अब देखिए रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब ये होता है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, यानी जैसे हमें स्टूडेंट नेम चाहिए तो हम लोग केवल स्टूडेंट नेम वाला ही यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। तो आपको देखिए सेम वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो आपका 1405 पे है और अजय कुमार सेम वही आपको देखने को मिल रहा है। चेंज भी कर सकते हैं आप, चेंज करके देखिए। चेंज करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है। चेंज करके देखिए आपको यहाँ पर आ रहा है। अब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले कुछ चीज़ों को फिक्स करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे। ये जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू को चेंज नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे F4 से फिक्स कर देंगे, ठीक है। और डेटा में जो आपका लुकअप एरे था ये भी आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका जहाँ पर लुकअप वैल्यू है, यानी कि जो आपका लुकअप वैल्यू है वो आपका लुकअप एरे में ही रहेगा। तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये जो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये बार बार चेंज हो, जैसे B है तो C हो, D हो, ऐसे चेंज हो ड्रैग करने पर। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है प्रॉपर। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 बजाय 3 लिख के इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है रिजल्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 पे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3 पे अनंत कुमार और यहाँ पे अनंत कुमार देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक्स लुकअप वर्क करता है। लेकिन एक्स लुकअप में और भी कई सारे सिंटेक्स होते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है कॉमा प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड, अगर आपका नहीं मिलता है तो आप क्या देना चाहते हैं। अगर हमारा डेटा यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पर डबल कोट में लिख देंगे नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। डबल कोट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे डबल कोट में ही लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान देना है कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो उसको डबल कोट में ही लिखना है, तभी आपका वो प्रिंट होगा, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद दिखा मैच मोड।
तो मैच मोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच ही रहता है, ठीक है। आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें और भी कई सारे मैच टाइप है, जिसमें एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। एग्जैक्ट मैच खोजेगा, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो छोटा वैल्यू खोज के आपको दे देगा। और यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मैच खोजेगा या फिर आपको लार्ज वैल्यू दे देगा। वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच, अगर आपके सामने कोई एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपने अनिल को केवल ए से डिफाइन कर दिया कि आपको जितने भी उसमें ए नाम वाले हैं उन सभी का डेटा चाहिए, तो आप वहाँ पर वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल वीडियो एक्स लुकअप का है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल पर भी उसका वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच वर्क करता है, ठीक है। देन एक बार और कॉमा प्रेस करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट सिंटेक्स पर पहुंच जाएंगे, जहां पर लिखा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। इन सभी चीज़ों का यूज बहुत कम होता है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सीखना है तो मैंने आपको दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, आप वहाँ पर क्लिक करके 1 घंटे का वीडियो आप देख सकते हैं और सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे तो सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, जब हम लोग यहाँ पर कोई एरर वैल्यू लिखेंगे, जैसे हम लोग कोई गलत वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है कोई एरर के लिए कोई नहीं लिखा है। जैसे इफ़ नॉट फाउंड में मैंने कोई यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं लिखा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने इन तीनों वैल्यू को तो दिया है। जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, 3 मैंने दिया है। लेकिन इफ़ नॉट फाउंड और मैच मोड और सर्च मोड, इन तीनों को मैंने नहीं दिया है। इन तीनों में आप देखेंगे तो जो बड़ा ब्रैकेट होता है उससे ये क्लोज है, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये जो ब्रैकेट में जो क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है ब्रैकेट के अंदर जब ये रहता है, तो आप वहाँ पर नहीं भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि ये आपको ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। देन इंटर प्रेस कर देंगे हम लोग और आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर मैंने नॉट फाउंड लिखा था तो ये नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे ये वर्क करता है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू एरर वैल्यू लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एरर शो होगा। बाकी जब आपका राइट वैल्यू यहाँ पर आएगा रजिस्टर नंबर, तो आपको यहाँ पर सही जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एक्स लुकअप वर्क करता है। अब हम लोग बढ़ेंगे इंडेक्स और मैच फार्मूला की तरफ। तो हम लोग एक नया सीट फिर से इंसर्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे इंडेक्स और मैच, ठीक है, इंडेक्स एंड मैच। देन इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा इंडेक्स और मैच के नाम से सीट जो सेव हो जाएगी। इस सीट को थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, आपका जो डेटा है वही सेम डेटा रहेगा। हम लोग यहीं पर देखेंगे इंडेक्स और मैच। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, छोटा सा कोई भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ताकि हम लोग जो है इंडेक्स और मैच को थोड़ा सा देख सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल V से और यहाँ पर आएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, INDEX इंडेक्स। देन टैब प्रेस करेंगे और एरे में हम लोग इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, रो नंबर। तो देखिए इसमें रो नंबर देना है, अगर रो नंबर है तो दीजिए, था नहीं भी दे सकते हैं। तो रो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही है, तो हम लोग यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, क्योंकि एक ही रो में हमारा डेटा है, तो हम यहाँ फर्स्ट प्रेस कर 0 प्रेस कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और कॉलम नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि आपका यहाँ पर जो डी कॉलम में है उसमें कौन सा डेटा लिखा है, तो आप यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। आपको देखिए यहाँ पर सिटी नेम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपने एरे सेलेक्ट करा, इसमें देखिए एरे था, एरे जो आपने एरे सेलेक्ट करा, इस एरे में यानी कि ये जो रो है, इस रो में 4th रो पर 4th नंबर कॉलम में, यहाँ पे देखिए 4th नंबर जो कॉलम है, 4th नंबर कॉलम पे कौन सा वैल्यू वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कौन सा फार्मूला है, ये आपका इंडेक्स फार्मूला है। यानी कि इंडेक्स फार्मूला का काम ही यही होता है कि आपको वहाँ पर वैल्यू डालना होता है और उस वैल्यू के आधार पर जो है वो डेटा को लुकअप करके आपको दे देगा कि कौन सा वहाँ पर डेटा लिखा है, कौन सा डेटा वहाँ पर है। तो इंडेक्स जो है कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब मैंने मैच तो बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पर मैच बता दूंगा। इक्वल प्रेस करेंगे और मैच टाइप करेंगे, देन यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर लुकअप वैल्यू हम लोग यहाँ पर सिटी नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे में जो सिटी नेम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो यहाँ पर सिटी नेम है। देन कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैच टाइप में हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पर भी आपने 4 ही डाला था, कॉलम नंबर 4 ही आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है, जो आपका रो नंबर भी बता देगा और ये यहाँ पर कॉलम नंबर भी बता देगा। मैंने आपको बताया भी था एच लुकअप में किस तरीके से ये आपको रो नंबर बताया था और भी लुकअप में किस तरीके से ये
बताया था आपको कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है, लेकिन हम लोग इसको लार्ज डेटा पर वर्क करके देखेंगे, तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको इंक्रीज करना हो आप इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सीट है, थोड़ा सा और इसको सीट को बड़ा कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आएंगे और कोई भी एक जो है यहाँ से रजिस्टर नंबर, तो यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, हमारा रजिस्टर नंबर है। अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले इंडेक्स और मैच दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंडेक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा को देखना है, तो डेटा देखने के लिए आप लोग यहाँ पर इंडेक्स यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पर केवल नंबर चाहिए तो आप वहाँ पर मैच यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स टाइप करेंगे, देन यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एरे देना है, तो एरे में क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स और मैच वाले सीट में चले आएंगे और यहाँ से इस सीट नेम को डिलीट कर देंगे। अब देखिए हमारा डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे रो नंबर में आपको मैनुअली टाइप करना होगा। इसको भी हम लोग डायनेमिक किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता दूंगा। इंडेक्स यहाँ पर मैच यूज करके इसको भी डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर रो नंबर देंगे। तो रो नंबर में देखिए यहाँ पर 4 देखिए किस में है, तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 नंबर रोज पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर 5 करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और कॉलम नंबर में हम लोग यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे। क्यों 2 प्रेस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा रजिस्टर नंबर है और सेकंड पे हमारा यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करेंगे और यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका वही सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 4 पे जो आपका आलोक कुमार है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, आलोक कुमार, ठीक है। अब हम लोग जो इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने से पहले हम लोग इसमें कुछ चीज़ फिक्स करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे जो एरे है, एरे को हम लोग इसमें फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो तो बार बार चेंज तो होना नहीं है। तो हम लोग इसके लिए इसको फिक्स कर देंगे F4 से, देन इंटर प्रेस करेंगे और जब इसको ड्रैग करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डायनेमिक करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है हमने जहाँ 5 लिखा है इसको डायनेमिक करेंगे, तो यहाँ हम लोग इसको डिलीट करेंगे और यहीं पर जो है मैच यूज करेंगे। देन टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी के खोजना है कि ये जो हमारा किस रो नंबर पे है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और लुकअप एरे में जो है यहाँ पर आ जाएंगे और इसी के पूरे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स एंड मैच में आ जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ये जो हमारा सिंटेक्स है ना, इसको हटा देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग जो मैच यूज करेंगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको खोजना है। देन आपका जो यहाँ पे लुकअप एरे है इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि यही जो आपका और कॉलम है, इसी कॉलम या फिर इसी एरे के अंदर ही आपका यहाँ पे लुकअप वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। देन कॉमा प्रेस किया मैंने और यहाँ पर मैच टाइप में 0 प्रेस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पर 0 यूज करेंगे। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद जो इंटर प्रेस करेंगे, देखिए सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसमें एरर तो है नहीं, लेकिन ड्रैग करेंगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम नंबर डिफाइन नहीं करा है, 2 ही करा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पर मैच यूज करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। अब देखिए लुकअप वैल्यू में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको ढूंढना है कि ये हमारा किस कॉलम नंबर पर है, ठीक है। अब देखिए इसको जो फिक्स नहीं करेंगे, क्यों फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो B1 से ये C होना चाहिए, D होना चाहिए, हम लोग इसको जो फिक्स नहीं करेंगे। आप जो है यहाँ पर जो है रो नंबर के आगे यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार ये 1 ही रहना चाहिए, 1 से ये हटना नहीं चाहिए। तो जबकि आपका B C D ये चेंज होगा, तो आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ लुकअप एरे के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा सीट में आ जाएंगे। यहाँ पर जो लुकअप एरे ये रहेगा हमारा, क्योंकि इसी के अंदर ही हमें यहाँ पर ढूंढना है स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, सिटी नेम, ठीक है। देन यहाँ पे सीट में आ जाएंगे और यहाँ से जो है इसको ये जो हमारा इंडेक्स ऑन द मैच है इसको फिर से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर हटा नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ फिक्स नहीं करा था। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेटा सीट में आ जाएंगे, यहाँ पर जो सीट है इसमें आ जाएंगे और ऊपर का जो हमारा यहाँ पर जो हेडिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी हेडिंग के अंदर ही हमें खोजना है स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें आ जाएंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और इंडेक्स एंड मैच में आ जाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए वहाँ पे 0 प्रेस करेंगे, इसके पहले हम लोग इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे और हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे
और यहीं पर तो हमारा जो है यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है। अब इसमें जो है कोई भी चेंजेस करके देख लीजिए। यहाँ से आपको जो भी पसंद हो रजिस्टर नंबर उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आ जाइए इंडेक्स एंड मैच में और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है। अब हम लोग जो है इसी को ड्रैग करेंगे। देखिए ड्रैग करते हैं रिजल्ट क्या आता है, ड्रैग करेंगे। देखिए हमारा जो है रिजल्ट आ रहा है लेकिन इसमें कोर्स नेम और यहाँ पर फीस में नहीं आ रहा है, तो कुछ एरर होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो बोले यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, क्यों हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करेंगे। देखिए 3 आ रहा है, तो 3 ठीक है, कंट्रोल Z कर दीजिए और यहाँ पर भी मैच को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल Z करेंगे, ठीक आ रहा है। और इसमें जो है हमने यहाँ पर गलती क्या करा है, यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसको हमने फिक्स नहीं करा है। इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब रिजल्ट जो हमारा प्रॉपर शो होगा। देखिए अब जो हमारा रिजल्ट सही शो हो रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें कुछ चीज़ चेंज करके देखेंगे। जैसे ये जो हमारा कोर्स नेम है यहाँ पर ला के पेस्ट कर देंगे। देखिए चेंज हो गया। और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है कंट्रोल V कर देंगे। देखिए ये पूरा पूरा डायनेमिक है, यानी कि आप जो है हेडिंग को इधर से उधर भी कर देंगे तब भी आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर शो होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स एंड मैच जो है वो वर्क करता है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सम इफ्स। तो इसके लिए हम लोग एक नया सीट इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक डेटा तैयार करेंगे, जिसके लिए डेटा टाइप में आएंगे। यहाँ से कुछ स्टूडेंट के नेम को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, सीट में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देन सीट का भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। और इन्हीं जो ये जो नेम है ना इसको डुप्लीकेट हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ तक ला कर छोड़ देंगे। देन यहाँ पर एक नए कॉलम में हम लोग यहाँ पर एक सेल्स का डेटा रेडी करेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और इक्वल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, रैंड बिटवीन फार्मूला, देन टैब प्रेस करेंगे। बॉटम में सबसे कम में कितना सेल्स रहेगा, हमारा 10 रहेगा। देन कॉमा करेंगे, टॉप में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो 99 रहेगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर कर देंगे। आप यहाँ पर कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली 10 और 99 लिया है। आप जितना चाहें, आप लाख में वैल्यू चाहें या फिर ट्रिलियन जितना चाहते वैल्यू आप उतना यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके हिसाब से रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। इंटर करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, जिससे सभी ब्लैंक सेल में यहाँ पर जो है डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप बगल में कहीं सेल में क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करते तो ये जो हमारा नंबर है ये ऑटोमेटिक जो चेंज होता रहता है। तो चेंज क्यों होता है, क्योंकि ये रैंडम नंबर है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर आएंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे हमारा पूरा डेटा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, यहीं पर कंट्रोल V भी प्रेस कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे, जिससे हमारा एक ऐसा कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम लोग पेस्ट वैल्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद से आप देखेंगे किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो आपको फार्मूला बार में वो फार्मूला यहाँ पे हट चुका है। फार्मूला बार में आप देखेंगे तो वो जो फार्मूला है वो हट चुका है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है आप कहीं पर कुछ भी प्रेस करिए चेंज नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर सम इफ्स फार्मूला लगाएंगे। तो सम इफ्स क्या करता है, कंडीशन के आधार पर किसी भी डेटा को यहाँ पर ऐड करता है, जोड़ता है, ठीक है, सम को निकालता है। तो हम लोग ये करेंगे, इसको सेम फॉर्मेटिंग दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग निकालेंगे यहाँ पर आरती कुमारी का, ठीक है। आरती कुमारी को कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V कर देंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि आरती कुमारी ने कितना सेल्स किया है वो यहाँ पर डेटा आ जाए। तो इसके लिए आपको सम इफ्स लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्राइटेरिया के आधार पर नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप सम इफ भी लगा सकते हैं, सम इफ्स भी लगा सकते हैं। सम इफ इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपके सामने मल्टीपल क्राइटेरिया आती है तो वहाँ पर आपको जो है सम इफ्स यूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और सम इफ्स लगाएंगे, देन यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो सिंटेक्स है आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये है किसका आप यहाँ पर सम निकालना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेल्स का सम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सेल के डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो रेंज है सम रेंज वो सिलेक्ट हो चुका है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। अब आपको यहाँ पर क्राइटेरिया जो आपकी क्राइटेरिया है उसका रेंज देना है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जब आप क्राइटेरिया देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 1 लिखा रहेगा, सेकंड देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेंज देना है। तो आरती कुमारी ये हमारा क्राइटेरिया है, तो इसका जो रेंज है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर है
स्टूडेंट नेम है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। आपको रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेंज में आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया क्या है, आरती कुमारी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 208 वैल्यू जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है पूरे के पूरे इस डेटा में 208 सेल्स करे हैं। अब इसको ऐड करने के लिए, चेक करने के लिए आप कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल बटन को होल्ड रखेंगे, ठीक है। जब दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है। देन यहाँ पर जो है आरती कुमारी एक और है, तो इसको भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर भी कहीं आरती कुमारी यहाँ पर भी है, तो कंट्रोल बटन को आपको होल्ड रखना है। देन इसको भी सिलेक्ट कर देना है। देखिए आपका यहाँ पे 208 वैल्यू देखने को मिल रहा है। सम रेंज, सम यहाँ पर देखिए सम 208, काउंट 3 दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने काफ़ी बड़ा डेटा है तो वहाँ पर जो है आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सम इफ्स किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपके सामने और भी क्राइटेरिया है, तो जिस प्रकार से आपने ये दिया क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया यहाँ पे दिया, सेम उसी प्रोसेस को दोहराते हुए आप क्राइटेरिया रेंज 2 देंगे और क्राइटेरिया रेंज उसी प्रकार से आप क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पर देंगे और क्राइटेरिया उसके बाद कॉमा देते हुए चले जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से जितनी सारी क्राइटेरिया आपके सामने है आप क्राइटेरिया देते जाइए और रेंज भी सिलेक्ट करते जाइए। आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है एक्यूरेट सही आने वाला है, ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो था सम इफ्स था, तो हम लोग यहाँ पर सम इफ्स कर लेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो काउंट इफ्स है, तो हम लोग यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग सेम डेटा को लाएंगे, यहाँ से जो है सम इफ्स है इसी का हम लोग डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर काउंट इफ्स में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी से, और डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पर जो सीट की साइज़ को इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमें हर एक चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पे हो गया। सेम प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर आरती कुमारी को ही काउंट करेंगे, तो कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करेंगे इसी को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी को रिपीट कर लेंगे, इतना जो है हम लोग रिपीट कर लेंगे कुछ अपने सब डेटा तक। देखिए यहाँ तक ठीक है, इतना ठीक है। देन हम लोग आ जाएंगे ऊपर और यहाँ पर देखिए हमें आरती कुमारी को काउंट करना है कि कितनी बार जो है आरती कुमारी का नाम जो है इसमें रिपीट हुआ है, या फिर आप कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसी को काउंट करेंगे, इक्वल करेंगे और काउंट इफ्स करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 दिया है, यहाँ पर आपको सीधा क्राइटेरिया का रेंज देना है। तो रेंज क्या है क्राइटेरिया का, स्टूडेंट नेम है, तो आप पूरे के पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम इसी को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया 1 देना है, यहाँ पर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया क्या हमारा आरती कुमारी, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 19 यानी कि 90 टाइम बार यहाँ पर आरती कुमारी का नाम जो रिपीट हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डिलीट कर दीजिए। देखिए घट जाएगा, ये 6 टाइम बार रिपीट हुआ है। आप इसको चाहें तो और भी अगर क्राइटेरिया है वहाँ पे, जैसे देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 दिया है आपने, यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करा है। सेम प्रोसेस से आपको क्राइटेरिया अगर दूसरी क्राइटेरिया है तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 देंगे और क्राइटेरिया दे देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जा सकते हैं और यहाँ पर क्राइटेरिया दे सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट सही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप काउंट इफ्स फंक्शन का यूज किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए या फिर किसी भी डेटा को काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है वो 6 आने वाला है। देन नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, इसका नाम हमारा यहाँ पे एवरेज इफ्स। तो अब हम लोग उसी सेम डेटा को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो हमारा यहाँ पे डेटा है। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इफ्स वाली सीट में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस सीट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। और देखिए एवरेज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज किस लिए निकाला जाता है, कि जब आपके सामने कोई वैल्यू होती है और ये बोला तो इसका आपको एवरेज निकालना है, तब आप वहाँ पर एवरेज इफ्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा को पेस्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज इफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन टैब प्रेस करिए। एवरेज रेंज आपको देना है, जैसे आपको सम रेंज देना था,
तो सेम वही लगभग में सिंटेक्स जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑवरेज तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिंटेक्स है ऑवरेज रेंज है। तो ऑवरेज किसका निकालना है, हमें यहाँ पर सेल्स का ऑवरेज निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करें, जिससे हमारा पूरा जो सेल्स का डेटा है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ पर अगर सिंगल क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे। अगर आपके सामने मल्टीपल क्राइटेरिया है तो बारी बारी सभी को देते जाएंगे, जैसे आपने सम में किया था सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर दोहराना है। तो यहाँ पर दिया है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया आपको देना है, उसका आपको रेंज देना है। तो ये हमारा रेंज क्या है, स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। लेकिन हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा डेटा सेलेक्ट हो जा रहा है, तो हम लोग शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जो है जितना रहेगा उतना ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर जो है कॉमा प्रेस करेंगे, ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब क्राइटेरिया आपको देना है, क्राइटेरिया क्या हमारी है आरती कुमारी, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 59.8 एवरेज आ रहा है। एवरेज देखिए, एवरेज और परसेंटेज में अंतर क्या होता है, एवरेज जो होता है वो 100 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन परसेंटेज कभी 100 से ऊपर नहीं जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो एवरेज और परसेंटेज में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि परसेंटेज केवल 100% तक ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जो एवरेज होता है, मान लीजिए आपने किसी महीने 50 सेल किया, किसी महीने आपने 20 सेल किया, किसी महीने मान लिया आपने 100 सेल किया, इसी तरीके से आपने 12 महीने सेल करा। अब आपको ये निकालना है कि एवरेज आपने औसतन, यानी कि एवरेज को हिंदी में औसतन बोला जाता है, तो आपने औसतन एक महीने में कितना सेल किया वो आपको दिखाना होगा। तो आप यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एवरेज ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा टॉप 10 यहाँ पर फंक्शन है उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। जब आप यहाँ पर डेटा एनालिसिस का जॉब करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सेल्स निकालना होगा। सेल्स का आप जब वहाँ पर डैशबोर्ड रेडी करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर आपको एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज के लिए आप वहाँ पर एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं, देन यहाँ पर आप एवरेज इफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने वहाँ पर केवल एक ही सिंगल क्राइटेरिया है तो आप वहाँ पर एवरेज इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपके सामने मल्टीपल क्राइटेरिया है तो आप वहाँ पर एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने सिंगल क्राइटेरिया था तो मैं यहाँ पर एवरेज इफ का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एवरेज इफ्स इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 दिया है और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया 1 दिया। ठीक है, सेम आप कॉमा देकर और भी कई सारे क्राइटेरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सेलेक्ट करिए, क्राइटेरिया दीजिए। यहाँ पर आपको सिंटेक्स में दिखाई देगा, जो भी आप जिस भी सिंटेक्स को आप यूज करेंगे वहाँ पर वो जो होता है बोल्ड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे आया है, तो इसको आपको देना होगा। इसको देने के बाद जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो कोई और सिंटेक्स जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों फंक्शन जो होता है और सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और एक नया सीट इंसर्ट करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पर नाम रखने वाले हैं कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया है। अब हम लोग इसी डेटा के ऊपर कॉनकैटिनेट फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फर्स्ट नेम जिसमें रोहन है और लास्ट नेम में कुमार है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फुल नेम। ठीक है, फुल नेम कर लेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, इंटर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट फंक्शन है, देन टैब प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और भी कई सारे फार्मूला जाते हैं जिनका यूज करके आप टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर फंक्शन है तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आप बिना फंक्शन के भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सिंटेक्स इसमें दिया है वो दिया है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। आपके सामने मल्टीपल टेक्स्ट हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, आप एक साथ सभी टेक्स्ट को इस कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर टेक्स्ट 1 में हम लोग फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद दिया टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 2 में हम लोग यहाँ पर लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपका दोनों जो नेम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ चिपक गया है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो हम लोग स्पेस देने के लिए इसी फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ इसमें दिया है A2, जिसमें A2 में हमारा फर्स्ट नेम है और B2 में लास्ट नेम है। ठीक, तो A2 सेल के बाद जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा यूज करा है, तो कॉमा यूज करने के बाद हम लोग एक डबल कोट यूज करेंगे। ठीक है,
और इसमें क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। आप देखिए इन दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस ऐड हो गया है। देन डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो कुछ इस प्रकार से हमें स्पेसेस के साथ फुल नेम के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये होगा कि क्या अगर हमारे में ये फंक्शन कार्य नहीं कर रहा है तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर डबल कोट देंगे जिसमें बीच में स्पेस दे देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए। देन उसके बाद हम लोग फिर से एंड यूज करेंगे और लास्ट नेम को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सेल की साइज जो है डेटा के अनुसार इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा एक कॉनकैटिनेट फंक्शन वर्क करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इफ़। इफ़ के अंदर हमारा दो और फंक्शन होता है, एंड एक और, ठीक है जी। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक नया सीट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हम लोग इफ़, ठीक है, इफ़। देन इंटर प्रेस करेंगे और इस सीट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डेटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इफ़ और एक उसके अंदर फॉर्मूला होता है एंड और, इन तीनों फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रैंडम डेटा तैयार कर लिया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम दिया गया है और मार्क्स दिए गए हैं, जैसे जिस भी सब्जेक्ट के जितने मार्क्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्ट एंड इक्वल प्रेस करेंगे जिससे हमारा सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहीं पर डबल क्लिक कर देंगे जिससे हमारा यही जो फार्मूला है सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सभी का सम यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इफ़ यूज करके रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में हम लोग सबसे पहले इफ़ के साथ देखेंगे कि कौन पास है और कौन फेल है। इसमें मैंने 5 सब्जेक्ट लिया है जिसमें हिंदी 1 2 3 4 5 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट है अगर वो 250 से ज़्यादा मार्क्स लाता है, ठीक है, अगर उसका मार्क्स है वो 250 से ज़्यादा है तो वो पास है, ठीक है। अगर वो 250 से कम है तो फेल है। मैं यहाँ पे 50% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 50% लिख लेंगे। 50%, अगर जिसका मार्क्स 50% से ज़्यादा है उसको हम लोग यहाँ पर पास करेंगे और जिसका परसेंट 50% से कम है उसको फेल कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले इफ़ फंक्शन, इक्वल करेंगे, इफ़ यूज करेंगे, देन यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो सिंटेक्स दिया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी इसमें कैलकुलेशन कराएंगे अगर वो सत्य होगा तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, अगर वो गलत होगा तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट हम लोग क्या दिखेंगे, तो लॉजिक टेस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला करेंगे जो आपका टोटल है इसको सिलेक्ट करेंगे, जो टोटल मार्क्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 250। अब मैंने 250 क्यों लिया, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, सभी जो सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स में कौन कितना लाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट जो भी है वो अगर 250 ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इक्वली प्रेस कर देंगे, यानी कि जो भी 250 या फिर 250 ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो पास रहेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू लिखा है, अगर ये वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डबल कोट में पास लिखेंगे। आप देखिए कोई भी टेक्स्ट जब लिखते हैं एचटी प्रिंट कराने के लिए तो आप वहाँ पर डबल कोट का यूज करेंगे। अगर डबल कोट का यूज नहीं करते हैं तो एक्सेल उसको एक फंक्शन की तरह कंसिडर करेगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, वो यहाँ पर वर्ड में ही है। तो वर्ड का आप जब भी इस्तेमाल करें तो आप अगर एचटी प्रिंट कराना है तो आप वहाँ पर डबल कोट का यूज करेंगे, जबकि ऐसा अंक में नहीं है, नंबर्स में आपको ऐसा कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए वैल्यू इफ ट्रू अगर सत्य आता है तो हमें पास शो कराना है। उसके बाद लिखा है वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पर आप सिंटेक्स ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉजिक टेस्ट के बाद वैल्यू ट्रू दिया है और उसके बाद जो वैल्यू इफ फॉल्स दिया है, ठीक है जी। तो हम लोग वैल्यू फॉल्स, अगर ये वैल्यू जो गलत होती है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट में फेल लिख देंगे, डबल कोट को क्लोज करेंगे, देन यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे पास आ रहा है। पास क्यों है, क्योंकि ये जो मार्क्स है वो 250 ज़्यादा है। डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे केवल एक ही जो स्टूडेंट है वो फेल है, क्योंकि इसका जो मार्क्स है 250 से कम है। अगर मान लीजिए हम लोग इसी को यहाँ पर इसको हटा के 250 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 250, इंटर करेंगे, देखिए ये भी पास हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इफ फंक्शन वर्क करता है। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट
एक भी सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स लाता है, यानी कि 50% मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स 100 है, तो 100 का 50% हो गया 50। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स लाता है उसको फेल कर देना है, यानी कि उसको फेल कर देना। भले ही अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो अच्छा मार्क्स लाया हो, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में अगर वो 50% से कम मार्क्स लाता है उसको फेल कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे रिजल्ट 2, ठीक है। रिजल्ट 2 करके इंटर कर देंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग इफ़ के अंदर एंड। अब हम लोग रिजल्ट 2 निकालेंगे। रिजल्ट 2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। मान लीजिए कि अगर आपसे ये बोला गया कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो एक भी सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स लाता है, यानी कि एक जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का 50% हो गया 50। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है अगर 50% से कम लाता है, यानी कि 50 नंबर से कम लाता है, तो उसको यहाँ पर फेल कर देना है। जबकि वो अन्य सब्जेक्ट में भले ही वो 50 नंबर से ज़्यादा लाया हो, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में या फिर दो जितने भी सब्जेक्ट में अगर वो 50% से कम लाए तो उसको फेल कर देना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर इफ़ के साथ एंड का यूज करना होगा, जिसमें आपको ये करना होगा कि सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का मार्क्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आपको फेल कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और इफ़ लगाएंगे देन टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक टेस्ट लिखा गया है, तो लॉजिक टेस्ट में ही आपको यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज करना होगा। ये भी एक अलग फंक्शन होता है, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर। देन टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक 1 लॉजिक 2, यहाँ पर आपको मल्टीपल लॉजिक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप कई सारे लॉजिक्स एक साथ दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक देंगे। सबसे पहला हिंदी वाला सब्जेक्ट जो उसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50 कर देंगे, क्योंकि हमें 50 से ज़्यादा होना चाहिए ये मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो मार्क्स है 50 करेंगे, देन कॉमा करेंगे। कुछ इसी प्रकार से सभी को हम लोग बारी बारी से सिलेक्ट करके 50 से ग्रेटर देन करते चले जाएंगे, जिससे हमारा जो है ये हो जाएगा कि जितने भी आप सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो मार्क्स हैं वो 50 ज़्यादा आना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 50 कर लिया। आप ग्रेटर देन इक्वल का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का यूज करा है। अब हम लोग यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इफ़ फंक्शन तो ओपन हुआ ही है, यहाँ पर देखिए एंड में क्या करेगा, सभी को चेक करेगा कि जो सभी जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 50% ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड आपको मल्टीपल लॉजिक को चूज़ करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करेंगे। अगर ये हमारा सत्य होता है, यानी कि जो भी इसमें मार्क्स हैं, जो भी सब्जेक्ट से मार्क्स हैं वो 50% ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग क्या शो कराएंगे, हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे पास, ठीक है। देन डबल कोड क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे। अगर यही जो वैल्यू है यानी कि यही जो लॉजिक है अगर गलत होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फेल कर देंगे। देन डबल कोड क्लोज करेंगे और यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है, तो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। तो अगर मान लीजिए येस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो सभी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन इसमें एक ही जो स्टूडेंट है वो पास है, जिसका सभी में जो मार्क्स है वो 50% ज़्यादा है। लेकिन इसमें देखिए सभी में 50% ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम है, तो हम इसमें 50 करके इंटर करेंगे। देखिए और भी 50 है, अच्छा 50 है, तो हम लोग इसको 52 करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए ये और एक यहाँ पर भी है 49 है, इसको भी हम लोग यहाँ पर 55 करके इंटर करेंगे। देखिए पास हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये इफ़ के साथ एंड फंक्शन वर्क करता है। अब हम लोग रिजल्ट 3 निकालेंगे, तो हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे और डबल क्लिक करके इसको 3 करके इंटर कर देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इफ़ के साथ और फंक्शन का यूज करने वाले हैं, और OR। देखिए एंड का क्या होता है कि एंड का मतलब हिंदी में होता है और, मैंने आपको समझाने के लिए भूल गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए एंड का मतलब होता है और में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं पे गए कार्य करने के लिए, जहाँ पे आपसे ये बोला गया कि आपको आधार कार्ड लाना है और साथ में 10th की मार्कशीट लाना है, तो वहाँ पर आपको और यानी कि जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दिया गया वो सत्य होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये क्या किया, एंड के अंदर मैंने यहाँ पर जो भी कंडीशन दी है, जो भी यहाँ पर लॉजिक मैंने दिया है, उन सभी को सत्य होना अनिवार्य है। अगर वो सत्य नहीं होता है तो आपको रॉन्ग, यानी कि आपका जो वैल्यू जो है वो गलत से होगा। यानी कि जो आपका, अगर आपने यहाँ पर पास लिखा है तो पास, अगर सभी सत्य होते हैं तो आपका पास होगा। अन्यथा अगर इसमें से कोई भी एक भी लॉजिक टेस्ट गलत होता है तो आपको फेल शो कर देगा।
तो कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन वहीं और जो होता है, और का हिंदी में अर्थ होता है या का मतलब ये हो गया, और को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं OR, ठीक है। तो और का हिंदी में अर्थ हो जाता है या का मतलब ये होगा कि या तो जैसे मान लीजिए आप गए हैं कहीं पे, फिर से मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गए हैं कहीं पे कार्य करने, तो आपसे बोला जाता है कि या तो आप आधार कार्ड लेते आइए या आप 10th की मार्कशीट लेते आइए, यानी कोई एक चीज़ लेते आइए। तो ऐसे में आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार से और यहाँ पर भी वर्क करता है। और का मतलब ये हुआ कि आपने मान लीजिए सेम यही जो फार्मूला है वही आपने वहाँ पर दे दिया, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग और यूज करेंगे, सेम फार्मूला है और यूज करेंगे। अब और क्या करा कि इसमें चेक करेगा कोई भी एक जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स 50% ज़्यादा आता है तो पास कर देगा। यानी कि उसको इससे मतलब नहीं कि आपको सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 50% लाना ही है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे, अगर उसमें 50% ज़्यादा है तो उसको पास कर देगा, ठीक है। तो सेम वही है, जिस तरीके से एंड यूज करा है उसी तरीके से और भी रहेगा, सेम सिंटेक्स रहता है इसके भी अंदर। और बस यही रहता है कि और में क्या करता है कि सभी जो भी रहते हैं वो आपको ज़रूरी होता है, जो भी आपको वहाँ पर लॉजिक दिया गया एंड के अंदर वो ज़रूरी है, जबकि और के अंदर जो और फंक्शन होता है उसके अंदर ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक अगर सत्य हो जाता है तो आपको पास कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पास हो गया, डबल क्लिक करेंगे, सभी पास हैं क्योंकि सभी का किसी न किसी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स है। तो हम लोग किसी में 50% से कम करके देख लेंगे, या फिर 50 कर देंगे, 50 भी कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इक्वल टू यूज नहीं किया। देखिए ये फेल हो गया क्योंकि इसका सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यहाँ पर 50% से कम मार्क्स हैं, तो ऐसे में वो फेल हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इफ़ के साथ एंड वर्क करता है और उसी के साथ और भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ के साथ हम लोग एंड, उसके साथ ही और किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इफ़ हमारा किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, इसका नाम है यहाँ पर पाइवोट टेबल। तो अब जो है हम लोग सबसे मज़ेदार पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है यहाँ पर पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पाइवोट चार्ट भी क्रिएट करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल के लिए मैंने यहाँ पर एक नया डेटा ले लिया है जो वही डेटा से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डेट लिखा गया है और उस डेट को कौन सा डेज नेम था वो लिखा गया है। देन जो और भी सारे डेटा है उस सेम ही डेटा है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, अब एक नया पाइवोट टेबल इंसर्ट करेंगे और उनमें किन किन तरीक़ों से डिज़ाइन किया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा पर Ctrl+A प्रेस करेंगे जिससे हमारा डेटा जो है पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कहीं पर भी डेटा के अंदर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में चले जाना है। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स, उसके बाद टेबल्स दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे टेबल्स ग्रुप में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पाइवोट टेबल में जाना है। यहाँ पर आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको पहले से ही कुछ अपने हिसाब से एक्सेल क्रिएट कर देता है आपके डेटा के अनुसार, लेकिन आपको इस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइवोट टेबल पर। पाइवोट टेबल जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी डेटा रहेगा वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपको सिलेक्ट करने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। कई बार जो होता है सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको डेटा के अंदर क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करना होता है जिससे आपका पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसके बाद पहला तो आपका सिलेक्ट रहेगा ही रहेगा। देन नीचे देखने को मिलता है यूज एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कहीं और डेटा है, जैसे मान लीजिए किसी और सीट से इंसर्ट करना है, या फिर आपका SQL पे डेटा है, या फिर पावर BI पे डेटा है, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं जहाँ से आप डेटा को इसके अंदर एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर वहाँ पर डेटा है तो आप इस वाले ऑप्शन पर चेक करेंगे। फिलहाल जो हमारा डेटा है इसी सीट में डेटा है, तो हम लोग सेलेक्ट ए टेबल और रेंज इस पर क्लिक करेंगे और उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने पाइवोट टेबल जो क्रिएट करेंगे उसको, उस रिपोर्ट को कहाँ देखना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट यानी कि नए वर्कशीट में देखना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। नए वर्कशीट में अगर आप क्लिक करते हैं या फिर न्यू वर्कशीट पर अगर आप चेक करके ओके करते हैं, एक नया सीट इंसर्ट होगा, वहाँ पर आप पाइवोट टेबल को ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो आप इनमें से कहीं पर भी सीट पर क्लिक करेंगे,
उसके बाद वहाँ का एक सेल पर क्लिक करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन पर आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग आप नए वर्कशीट पर जाएंगे, न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे नीचे आपको देखने को मिलता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इसका उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे और ओके प्रेस करेंगे। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे थोड़ी टाइम बाद आपका यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पाइवट टेबल फील्ड्स है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस जो यहाँ पे आपको जो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, देखिए जो पाइवट टेबल डेटा है इसमें जो भी आपको हेडिंग्स देखने को मिल रही है ना, सेम यहाँ पर जो शीट 1 करके है इसको इधर ला देंगे। यहाँ पर देखिए सेम वही हेडिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, सेम वही हेडिंग्स रहेगा। और यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स हैं जिसमें फिल्टर्स दिया गया है, कॉलम्स दिया गया है, रोज दिया गया है, वैल्यूज दिया गया है। अब आपको इसमें से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है डेज के हिसाब से डेटा दिखाई दे, तो हम लोग डेज को क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन आपको होल्ड रखना है, देन इसको ड्रैग करके जिस भी फील्ड में रखना चाहते हैं उस वाले में ले आकर छोड़ दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे संडे मंडे जो दिया गया है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए हमारा यहाँ पे जो शुरू हो रहा है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर डेटा जो है ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आपको डेटा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों डेटा आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेज तो हमने ले लिया। अब उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इन डेज में कितने सारे एडमिशन हुए हैं, तो हम लोग स्टूडेंट नेम को जो है वैल्यूज़ में ला के छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, काउंट ऑफ स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे काउंट करेगा। तो काउंट में देखिए 163 जो कि मंडे को हुआ है, और ट्यूसडे को जो है 125 हुआ है, वेडनेसडे को 372, सबसे ज़्यादा जो है वो 372 जो है वेडनेसडे को हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे काउंट दिया है, काउंट के अलावा अगर आप सम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें मूव अप, मूव डाउन, मूव बिगनिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि मूव अप डाउन में यहाँ पर अगर आपने मल्टीपल जैसे कई सारे अगर आपने जैसे मान लीजिए सिटी को भी यहीं पर ला कर ड्रॉप कर दिया, तो अगर इसको आपको ऊपर नीचे करना है तो आपको यहाँ पर जो है मूव डाउन आपका यूज करना है। जैसे डाउन है, डाउन पर क्लिक करेंगे नीचे चला जाएगा, सिटी नेम ऊपर चला आएगा। तो ऐसे में आपको जो है यूज करना होगा मूव डाउन अप। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिटी नेम को यहाँ से अनचेक कर दे, हटा देंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम को रखेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे यहाँ पे काउंट पर चेक है। अगर आप सम निकालना चाहते हो सम पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ से जो है सम निकल, जैसे हम लोग यहाँ पर सम पर क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो गई, यहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे सम निकल के आया। तो यहाँ पे सम 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सम निकालने के लिए आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, स्टूडेंट का नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं पर सेम प्रोसेस पर जाएंगे, वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग्स, और यहाँ पर काउंट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो है आपको नेम चेंज करना है, तो स्टूडेंट नेम अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका सेम वही जो है ऑप्शंस खुल के आता है। मैंने थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस बता दिया ताकि आपको यहाँ पर भी जो भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर अवगत हो सके। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ पे देखिए फिल्टर्स दिया गया, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिल्टर्स, कॉलम्स और रोज, वैल्यूज़। तो अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप भी करना है, कॉलम्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर्स में लेना है तो फिल्टर्स में भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी जिस तरीके की ज़रूरत हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपने यहाँ पे डबल बगल में कहीं पे क्लिक किया ब्लैंक शीट में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे से जो फील्ड्स बटन था वो यहाँ पे हट गया। तो इसके लिए आपको फिर से पाइवट टेबल में क्लिक करना होगा। बाई चांस अगर आपने यहाँ से कट पर क्लिक कर दिया तो कट पर क्लिक करने के बाद हट जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जब आप बगल में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऊपर जो है कोई भी अलग से जो है आपको यहाँ पर टैब से दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन दिखाई देगा।
तो पाइवट टेबल एनालाइज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में शो ग्रुप में फील्ड्स लिस्ट दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका वही फील्ड जो है वो फिर से शो होने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें टूल्स दिया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो ये डिज़ाइन है इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, इस पर क्लिक करिए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये भी अच्छा देखने को लगता है। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। इसका यूज आप तभी करें जब मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको देखने में अच्छा लगता है ठीक है, अन्यथा आप इसका यूज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तब जब आपके सामने मल्टीपल्स हेडिंग्स हो और आपको यहाँ पे सारी हेडिंग्स दिखाई ना दे, बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता हो, तो वहाँ पर जो है आप इस वाले सेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप कर सकते हैं। शॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और जेड टू ए करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से जैसे था वैसे ही ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप चाहते हैं, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पाइवट टेबल 2 देखने को मिल रहा है। तो ये जो पाइवट टेबल आपने इंसर्ट करा है इसका नाम पाइवट टेबल है। तो आपको इसको चेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग करेंगे डे वाइज रिपोर्ट। ठीक है, डे वाइज रिपोर्ट एंटर करिए, आपका ये जो नेम है सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बगल में क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सेम अगर आप इस पर क्लिक करते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो आपको जो है उसी नाम से दिखाई देगा। ऑप्शंस में भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें लेआउट एंड फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जितना जो यूज नहीं होता उसको हम लोग छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है फॉर एरर वैल्यू शो। अगर आपके डेटा में एरर है तो आप उसको किस प्रकार शो करना है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे 0 या फिर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आपकी जब भी एरर वैल्यू में दिखाई देगा डेटा में तो वो आपका कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको अनचेक कर देंगे, इसका मतलब है नहीं कुछ, क्योंकि डेटा में जो है हमें यहाँ पर कोई एरर है नहीं। अगर एरर आता तो हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं। फॉर एम्प्टी सेल रोज फॉर एम्प्टी सेल्स शो। ठीक है, तो अगर आपके सामने यहाँ पर डेटा के अंदर कुछ ब्लैंक रोज हैं तो उसको किस तरीके से आपको शो करना है, ब्लैंक ही रखना है या फिर उसमें कुछ और वैल्यूज़ को इनपुट करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटोफिट यहाँ पे दिया ऑटोफिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। तो अगर आपका डेटा अपडेट होता है तो जिस प्रकार से डेटा का जो वहाँ पे रहेगा, डेटा जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से वो बड़ा छोटा होगा। साइज कॉलम और रोज की जो साइज होती है उस हिसाब से अपन बड़ा छोटा हो जाएगी। तो ऑटो फिट का मतलब यही होता है। और रिवर्स सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट करने के बाद आपकी जो फॉर्मेटिंग से वो भी अपडेट होंगी। तो कुछ इस प्रकार से इसमें सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो हमारे डिस्प्ले में होता है यहाँ पर क्लासिक पाइवट टेबल रिपोर्ट। ठीक है, लेआउट यहाँ पर दिया गया है। तो इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से शो होगा। तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। मैं एक जगह काम करने गया था तो इसका यूज ही मैं करता था, इसके बिना काम ही नहीं हो पाता था। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से लेआउट हो गया, लेकिन सेम वही लेआउट है। लेकिन क्या होता है कई बार जो है डेटा कुछ ब्लैंक्स भी दिखाई देते हैं तो उसको ये हटा देता है, जो कि मैंने यूज करा भी है। ठीक है, इस पर फिर से डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, क्लासिक को हटा के ओके करेंगे तो आपका देखिए फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो बारी बारी सभी का यूज करिएगा। प्रिंटिंग, डेटा, अल्टर, टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें यूजेस हैं बहुत ज़्यादा यूज होती हैं उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको नेम चेंज करना है डेज का, ठीक है, और यहाँ पर काउंट आप स्टूडेंट नेम दिया है तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कस्टम नेम दिया है तो काउंट कर दीजिए, बस केवल काउंट, आपको जो भी नाम रखना है रख दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए तो आपको सेम वही देखने को मिलेगा। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन टैब में जाना होगा। डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए रो हेडर्स इसमें दिया गया है। इसको आप अनचेक करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो हम लोग इस पर कोई एक डिज़ाइन को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल दिया गया है, ग्रैंड टोटल का हटाना है तो यहाँ पर देखिए देखने जाना होगा आपको ग्रैंड टोटल्स में। यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑफ रो एंड कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो जो रो में रहेगा वो हाइड हो जाएगा, देन कॉलम्स में भी हाइड हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पे देखिए रोज में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप जाते हैं डिजाइन में और यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स पे जाते हैं, आपको केवल रो को हटाना है तो यहाँ पे ऑन फॉर रोज ओनली यहाँ पे ऑन होगा, और ऑन फॉर रोज एंड कॉलम
ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। तो यहाँ पर जो है आप कुछ इस प्रकार से जो अपने हिसाब से जो है जिस तरीके से ग्रैंड टोटल चाहिए नहीं चाहिए आप रख सकते हैं। ग्रैंड टोटल का मतलब यही होता है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट करा है उसका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, सब टोटल्स भी आप जानते ही होंगे किसके कौन कितना ज़्यादा यूज किया होगा एक्सेल का, तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता ही होगा। उसके बाद जो है ग्रैंड टूल्स दिया गया है, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको मैंने आपको बताया है। और रिपोर्ट लेआउट, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ब्लैंक रोज में भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है ब्लैंक लाइन्स को तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कैसे ऑप्शन जैसे ब्रांडेड रोज, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए कुछ होगा नहीं, जब आपके सामने बड़ा डेटा रहेगा तो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कॉलम्स हेडर, इस पर देखिए क्लिक करिए तो आपको देखिए जो आपका चेंजेस था वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बड़ा डेटा रहेगा उसमें आपको फॉर्मेटिंग्स किया है आपने तो यहाँ पे आपका चेंजेस होगा। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है इसमें का तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पर चले जाइए और यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बारी बारी सभी पर क्लिक करिए, फॉर्मेट पर जाइए और आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चूज़ करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको कस्टम में सबसे ऊपर दिखाई देगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये भी समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, डिज़ाइन पे और भी जाएंगे, डिज़ाइन में और भी कैसे ऑप्शंस हैं तो मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बता दिया। पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पाइवट चार्ट है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल है और यहाँ पे क्लियर है, क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर सकते हैं, क्लियर आल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस प्रकार से चाहिए आप उस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। रिफ्रेश, अगर आपने डेटा में कोई चेंजेस करा है और आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे स्लाइसर है, तो स्लाइसर पर क्लिक करिए। स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है स्लाइसर को चूज़ करें। जैसे हम लोग चाहते हैं यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइसर ओपन हो जाएगा जिसमें आप जिस भी डेट का चाहते हैं उस डेट पर क्लिक करिए। जैसे हम लोग 1 तारीख पर क्लिक करेंगे तो देखिए केवल 1 तारीख का डेटा ही दिखाई देगा। 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 का डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर 8 पर क्लिक करेंगे तो आपको 8 का डेटा दिखाई देगा। तो आपको केवल यहाँ पर सिंगल डेट का ही डेटा देखना है तो आप यहाँ पर स्लाइसर को लगा सकते हैं। स्लाइसर का भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, बारी बारी से देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी है मैं आपको वही बताऊँगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा और यहाँ से जो फॉर्मेटिंग्स था वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आएगा किस तरीके से हमारा पाइवट टेबल जो है वर्क करता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको यूजेस नहीं होते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब हम लोग बढ़ेंगे पाइवट चार्ट की तरफ। तो पाइवट चार्ट किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है वो हम लोग डिटेल में सीखें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया सीट इंसर्ट करेंगे जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं पाइवट चार्ट। ठीक है, पाइवट चार्ट इंटर करेंगे, पाइवट चार्ट के नाम से हमारे यहाँ पे सीट इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और एक पाइवट टेबल जो है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप जाएंगे यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे या फिर जो है आप उसी वाले सीट में चले जाइए जहाँ पाइवट टेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिए और इंसर्ट में जाइए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिकमेंडेड चार्ट, अगर आप इस पर भी क्लिक करते हैं तो भी आपका यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पाइवट चार्ट इंसर्ट करेंगे तो आपका पाइवट टेबल इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका जब भी आप डेटा के ऊपर पाइवट चार्ट इंसर्ट करेंगे तो आपका पाइवट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट होगा। यहाँ पर देखिए चार्ट में आपको देखने को मिलता है पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। दोनों जो आप इंसर्ट करेंगे किसी पर क्लिक करेंगे दोनों में आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पाइवट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से चार्ट भी बना सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल देखेंगे पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, न्यू वर्कशीट मैंने दिखा दिया आपको। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे और यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और पाइवट चार्ट में आएंगे और यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कहीं पर क्लिक करेंगे, 2 रो छोड़ देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक पाइवट चार्ट इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पर पाइवट टेबल। देखिए जबकि मैंने वहाँ पर क्लिक क्या करा था, केवल क्लिक करा था यहाँ पे पाइवट चार्ट, लेकिन पाइवट टेबल हमारा इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो है डेट वाइज देखेंगे
तो डेट तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी डेट वाइज रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रो में डेट को रख देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट नेम को वैल्यूज़ में रख देंगे। स्टूडेंट नेम दिया गया है तो ये काउंट निकाल देगा ऑटोमेटिक। जो देखिए कुछ डेटा जो होता है ऑटोमेटिक ये एक्सेल वर्क कर देता है अपने हिसाब से। बाकी अगर आपके मन मुताबिक तो वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे जो हैं, यहाँ पे टोटल्स दिया गया है, यहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट नेम्स दिया गया है। यहाँ पे चेंज करेंगे तो सेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिस डेट को सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं उस डेट को सबसे ऊपर चार्ट है, बाकी जो है सबसे नीचे है। यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप होम पे चले जाइए और यहाँ से जो है फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग्स हो रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन्स रखना है, रखें, हटा दीजिए। और यहाँ पर देखिए प्लस का एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ पे लेजेंड्स है, लेजेंड्स जो है आपका ये होता है टोटल्स। इस पर क्लिक करिए, आपका ये हट जाएगा। पता भी है क्या है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रिड लाइन्स इसको रखना है, रखिए, था इसको हटा दीजिए। हम लोग रखेंगे इसको, ठीक है, रखेंगे। एरर बार्स रखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर डेटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार डेटा दिखाई देगा, तो काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा है, इसको हटा देंगे। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विथ लेजेंड्स की, नो लेजेंड्स की और मोर ऑप्शंस, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप इस एरो वाले पर क्लिक कर देंगे। डेटा लेबल्स और यहाँ पे चार्ट टाइटल रखना है, ऊपर जो है टोटल इसको रखना है, रखें तो इसको हटा दीजिए। तो हटा देंगे थोड़ा सा चार्ट बड़ा हो जाएगा। अगर आपको रखना है, दिखाना है कि डेट वाइज आपका यहाँ पे एडमिशन्स है तो आप कर सकते हैं। और एक्सिस आपका क्या होता है, देखिए ये होता है एक्सिस। तो इस पर क्लिक करिए, आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए फील्ड्स जो बटन है इसको हटाना है तो राइट क्लिक करिए, किसी भी फील्ड्स बटन पर क्लिक करके राइट क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रिमूव फील्ड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे फील्ड्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन कंट्रोल जेड करेंगे हम लोग और इस बटन को हमें हटाना तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हाइड वैल्यू फील्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से क्लिक करेंगे, हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ सारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करके हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मैंने बता दिया, दोनों तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप एक साथ सारे को हटा सकते हैं। बाकी आप सिंगल को भी क्लिक किस तरीके से हटा सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर होगा। इसमें फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पाइवट चार्ट, डिजाइन और यहाँ पर फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पर जाएंगे तो आपको इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से भी आप अपने जो यहाँ पे जो दिया गया है इसको चेंज कर सकते हैं। जिससे हम लोग टोटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको हटा देंगे, यहाँ पर जो ब्लैक कलर इसको रेड कर देंगे और बाकी जो है इसको हम लोग यहाँ से येलो कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया। सेम यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपका ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब चेंज कर सकते हैं। सेफ फिल में देखिए वाइट है तो वाइट रहने दीजिए, बाकी आप जो भी कलर चाहिए। हम लोग हल्का सा ऑरेंज करेंगे, पूरा पे क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे हमारा यही क्लिक था, हल्का सा ऑरेंज कर देंगे, ये हो गया। और शेप आउटलाइन जो है, शेप आउटलाइन को हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो शेप का आउटलाइन था, ये जो हमारा चार्ट था वो आउटलाइन में ये हो गया। और इसी चार्ट पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्मेट चार्ट एरिया का ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें फिल दिया गया है, सेम वही है जो यहाँ पर आपने किया था डिजाइन वाले में और फॉर्मेट वाले में, सेम आपको वही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखिए चार्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं केवल हमारा यही वाला चेंज हो तो इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो आपका वही वाला ऑप्शन ओपन होगा। जिससे देखिए मिनिमम में आपका 0 दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम में 400 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं। मेजर दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ फिल दिया गया है, फिल में भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर रेड कर देंगे तो ये रेड में हाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ अपने हिसाब से जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैं आपको वहाँ पे हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताया हूँ। यहाँ पर आप इस सिंगल वीडियो को भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको और भी डिटेल में सीखें, या फिर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ दिया है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन्स भी दिया गया है। लाइन्स पर क्लिक करके आप लाइन्स को कुछ चेंजेस कर, जैसे नो लाइन्स कर देंगे तो यहाँ पे जो लाइन है वो हट जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ें करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे भी करना है आप यहाँ पर चार्ट के साथ कर सकते हैं। चार्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पे पाइवट चार्ट एनालाइज पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम आपको वही ऑप्शन देखने को मिलता है जो पाइवट टेबल में देखने को मिल रहा था। ठीक है, और डिज़ाइन पे चले जाए। डिज़ाइन में आपको ये जो चार्ट है बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस तरीके से आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो ये पहले से ही क्रिएटेड रहता है, वो आपको देता है एक्सेल, और आप उसको चूज़ करके अपने डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कलर चेंजेस, तो यहाँ पर आप इसका भी यूज़ करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो हमारा जैसा था वैसा ही ठीक ही था। और क्विक लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले से ही क्रिएटेड कुछ लेआउट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गए, देख रहे हैं आप यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो पहले से ही एक्सेल क्रिएटेड कुछ लेआउट्स को रखता है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सिस दिया गया है, चार्ट टाइटल दिया गया है, और यहाँ पर एक्सिस टाइटल दिया गया है। सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे। और सॉरी, यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो सेम वही आपको ऑप्शंस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं और वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा कंप्लीट एडवांस एक्सेल का ट्यूटोरियल था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसी तरीके से और भी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।